नमस्कार। अब इंडिया जिस तरीके से या फिर जयशंकर साहब जिस तरीके से यहाँ पर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पूरी दुनिया यहाँ पर मजबूर है कनाडा और इंडिया के मामले में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि कनाडा अब अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, खास करके खालिस्तानी वाला जो इवेंट है ना, अब इंडिया छोड़ेगा नहीं कनाडा को। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन के बीच हो ही रहा है, सिचुएशन यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है कि कनाडा भी पाकिस्तान की तरह एक आइसोलेटेड कंट्री की तरह वो दिख रहा है। अब देखिए, जिस कंट्री के पास से उसको सबसे ज़्यादा आस थी, जैसे अमेरिका, क्योंकि वो अलाय है दोनों, तो अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा, यूके की तरफ से आएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आएगा। इनिशियल बेस पर उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी तुरंत उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसमें देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और ये लैंग्वेज होती है, आप कहने की ट्राई करते हो कि भाई नहीं, हम यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करते हैं। भले ही वो कितने भी ग्रुप्स के मेंबर हो एक दूसरे, भले ही साल में कितनी भी बार मिलते हो, लेकिन सबको पता है कि सबके लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट जो है वो इंडिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत और कनाडा के दरमियान जो मामलात एक डिप्लोमेटिक रॉ है, वेस्टर्न कंट्रीज खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। यूथ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कोई $9 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। कोई इंडिया के 40% जो कनाडा में कोई जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 40% कनाडा इंडिया से आते हैं। कनाडा और भारत के जो आजकल ताल्लुकात हैं जो शदीद कशीदगी का शिकार हैं और इनके दरमियान सिफारती कशीदगी जारी ही थी कि इसी दौरान एक और सिख को कनाडा में ही कत्ल कर दिया गया। आपने जो बात ट्रेड की है, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। ठीक, उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है। और भारत से अलहदा मुल्क का मुतालबा करने वाले सिख रहनुमा सिख दोवल सिंह को कनाडा के शेरूनी पैक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया है, जिसमें आप देखते हैं कि दोनों तरफ से मेयर्स लिए गए हैं। कनाडा ने पहले इंडिया का एक आई थिंक रॉ के जो लीडर थे, जो वहाँ पे ऑफिशियल थे, उनको निकाला, फिर कैनेडियंस ने भी निकाला, फिर कनाडा इंडिया ने सुना वीज़े बंद कर दिए हैं। आज फिर जो अमेरिका के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बात की है और कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी बात की है। और कनाडा के वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमारे साथ ताउन करे। आज अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने कहा है कि कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, कनाडा का साथ नहीं दे रहे, हम कनाडा के साथ मिलके इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं और हम भारत को भी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि यूथ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कोई $9 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। कोई इंडिया के 40% जो कनाडा में कोई जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 40% कनाडा इंडिया से आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, ये जैसे अनफोल्ड हो रही है? क्या इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? चीमा साहब, आपने एक चीज इसमें आप शायद एक मिस होगी, बाकी चीजें तो मैं आपने देखोगे आज एक और मर्डर हुआ है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने, सुखा गिल है, आज उसका भी मर्डर हुआ है। अब मैं एक एंगल जो है वो थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका और कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट्स जो है उनके बारे में क्या उसमें कुछ हो रहा है। देखिए, मैं एक बात से एग्री करूंगा, खासकर कल यहाँ सिक्स ऑफ अमेरिका के जो हेड हैं जसदीप सिंह साहब, उन्होंने एक बात बड़ी सही कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मर्डर जो था नेजर साहब का, अगर 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया था, अगर 2 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती तो होता है क्या ही बेहतर होता कि आज नेजर साहब जिंदा होते। नंबर 1। दूसरा, इस वक्त आपको मैं बताऊं बात कि कनाडा, जिस तरह अमेरिका के अंदर एक डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट चल रही है, एंटी पुलिस एंटी लॉ एनफोर्समेंट की मूवमेंट है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस पे इस वक्त चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह की मूवमेंट्स जो है वो कनाडा में भी चल रही हैं और बिलखसूस उसमें हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब रिप्रेजेंट करते हैं उसी माइंडसेट को, लिबरल माइंडसेट। अब वहां पे हालात इस वक्त ये है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले हैं कि छोटे क्राइम में पुलिस आती नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद इस मर्डर 3 महीने पहले मर्डर हुआ तो 3 महीने इस पे बात क्यों नहीं की गई? 3 महीने ये सारा शोर क्यों नहीं किया गया?
3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें भारत गए हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते वहां पे। अब अपने पास जो शवाहिद है आज भी वो दुनिया के सामने रखें, आज के देखें ये सर हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं, और बेस्ड ऑन दीज प्रूफ्स वी हैव दिस वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। एलिगेशन बेसिस पे अब हो क्या रहा है? आपने बिल्कुल एक तो बात ठीक कही है कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान किसका हो रहा है? वो सिख कम्युनिटी का हो रहा है। चीमा साहब आपको देखें, एक तो सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, जो सिख भारत के अंदर बैठे हैं और बिलखुसूस उन स्टेटों में जहां वो बिल्कुल ही माइनॉरिटी हैं, उनके हालात क्या हों, वो आगे कहां जाएंगे? मेरा एक पॉइंट उस पे ये है। दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर ट्रूडो साहब, देखें ट्रूडो साहब ने अभी तक ट्राइयां क्या की हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्रूडो साहब ने सबसे पहली ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बरतानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दिया। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त न्यूयॉर्क में है, उन्होंने आके यहाँ पे चीमा साहब 7G जो कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है, उन्होंने भी जवाब दिया। दूसरा, आपने जो बात ट्रेड की है, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक। उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। 7 लाख भारतीय इस वक्त इंडिया में बैठ के स्टूडेंट वीजों के, बिजनेस वीजों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, आपने खुद फरमाया है कि 40%, 40% स्टूडेंट्स दे आर इंडियन। चीमा साहब, मैं खुद आई विटनेस हूं। मैं टोरंटो एक दिन एयरपोर्ट पे लैंड किया आज से 1 साल पहले, वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की प्रोसेस करने की लाइन स्पेशल बना दी गई, इतने ज्यादा है। वहां पे 5 फेडरल मिनिस्टर जो है उनकी गवर्नमेंट के भारतीय ने चाहते, तो इस पे सब पे क्या असर पड़ेगा? आज भारत ने अपना वीजा प्रोसेस बंद कर दिया है, ये सारी किस डायरेक्शन में जा रही। अब उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए डैमेज कंट्रोल का, कि सारे शवाहिद दुनिया के सामने रख देने चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि थर्ड पार्टी किसी को कहना चाहिए, ममालिक में से जिस तरह 5 आइज हैं, उनको 5 आइज को कहा जाए कि आके आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पुलिस, आप जिस तरह अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हर दूसरा सिटी जो है वो पूरा एक ऐसा वार जोन बन चुका है, अगर आप खुद लॉ एनफोर्समेंट, आपकी एजेंसियां काम नहीं कर रही, आपके सोशल इश्यूज को दूसरी दुनिया ने तो कवर नहीं करना। आज जो मैं आपको कह रहा हूं कि सुखा गिल आज मर्डर हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और मैं सबसे बड़ी बात है कि वैनकूवर और कैलिफोर्निया और टोरंटो के जो गैंग है वो दंतराते फिर रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आज उन्होंने ना सिर्फ उस सुखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वो भी तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर हुआ है, सुखा गिल भी तो, उसका फिर बताएं वो किस तरह मर्डर हो गया, और 3 महीने हो गए कोई अरेस्ट ही नहीं है। शिवा साहब, दर हकीकत इसमें, और फिर उसको आज मैंने खासकर जब सुनने की कोशिश की, ट्रूडो साहब वो फ्रेंच जुबान में बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने जो भारत का फॉरेन अफेयर जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनकी मैंने बात सुनी थी, उन्होंने भी इसको कहा है कि दिस इज पोलिटिकली मोटिवेटेड। और उसमें अब ऑन ग्राउंड रियलिटी अब देखते हैं कि इस वक्त कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे। मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे, जो इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेंटों में सो रहे थे। दूसरा, उसकी वजह यह थी कि जो इकॉनमी है वो क्या चल रही है, जरा इस पर रिसर्च करें। कनाडा की इकॉनमी क्या थी? लोग एक ही घर को लेकर साल में 2-3 दफा बेच रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लॉट बेस्ड इकॉनमी है, रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड इकॉनमी है, कनाडा के अंदर भी हाउसिंग इकॉनमी थी। ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंपोर्ट हो रहा था, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे